गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ, जो हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 को, मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम डिफरेंट तरह से जो अर्थ के मोशंस में, जैसे किस तरह से अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है, किस तरह से रोटेशन करता है, किस तरह से रिवॉल्यूशन करता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सीजन किस तरह से चेंजेस होते हैं, लीप ईयर कैसे आते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ के दो टाइप्स के मोशंस होते हैं। एक होते हैं रोटेशन और एक होते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन किसको बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। इट मीन्स जैसे मान लो कि ये पेंसिल है। क्या ये पेंसिल है? तो पेंसिल हो गया। ये पेंसिल का जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसका एक्सिस है। तो इसी एक्सिस पे ये पेंसिल क्या करेगा? ऐसे 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 घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस पे क्या कर रहा है? ये पेंसिल घूम रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? एक्सिस हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ अर्थ। लेकिन रिवॉल्यूशन, उसी जगह रिवॉल्यूशन किसको बोलेंगे? रिवॉल्यूशन उसको बोलेंगे कि जब अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ या अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड पाथ में घूमेगा। जैसे मान लो कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है। तो सन के चारों तरफ क्या चीज़ में घूमता है? एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया। इस तरह से सन का चारों तरफ चक्कर पूरा कराया, इस तरह से नहीं। उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, एक फिक्स्ड रास्ता है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो एक फिक्स्ड रास्ता को फॉलो करते हैं। उसी तरह अर्थ भी जो होता है एक फिक्स्ड रास्ते को फॉलो करता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। उस ऑर्बिट में घूमकर क्या करता है? अर्थ अपना चक्कर पूरा करता है सन का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो रोटेशन उसको बोलते हैं जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो उसको रोटेशन बोलेंगे। जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमेगा तो उसको हम रोटेशन बोलेंगे। अर्थ जब अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो अर्थ का जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लाइन होता है। क्या? या ऑर्बिट भी जो भी है वो सब इमेजिनरी लाइन है। लॉन्जिट्यूड हो गया, चाहे लैटिट्यूड हो गया, जो भी है वो सारे कुछ के क्या है कि इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, जो क्या करता है, जो 66.5 डिग्री बनाता है किसके साथ? ऑर्बिटल प्लेन के साथ। कौन? अर्थ का एक्सिस बनाता है। ठीक है, अर्थ का एक्सिस क्या करता है? जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेन है, उसके साथ क्या करता है? 66.5 डिग्री बनाता है। ठीक है, जैसे मैं देखो कि मान लो कि ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? हमारा अर्थ है। तो अर्थ है तो अर्थ एक्सिस है, ये एक्सिस है इस तरह से। ठीक है, तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल प्लेन है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से जो ऑर्बिटल प्लेन है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन जो है इसके साथ देखो यहाँ पे क्या बना रहा है? 66 है ना, हाफ डिग्री बना रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं? अर्थ है, अर्थ एक्सिस मेक्स विथ ऑर्बिटल प्लेन 66 है ना, हाफ डिग्री। इस तरह से बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे, अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, तो जो देखो अब बोल रहा है कि जो जिस तरह जो प्लेन बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल प्लेन। क्या होता है कि अर्थ जो होता है एक्सिस, अर्थ का एक्सिस, और क्या होता है जो ऑर्बिट होता है वो क्या होते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अब है कि देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। बोल रहा है कि देखो कि अर्थ का जो होता है ना कि लाइट, अब अर्थ हो चाहे जो भी प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, वो सभी को कौन लाइट देता है? सन ही देता है। ठीक है, जो भी प्लैनेट्स है उसको सन ही देता है। तो अर्थ के बारे में हम देख लेते हैं। तो अर्थ क्या करता है? जो लाइट रिसीव करता है वो किससे करता है? वो सन से ही करता है। तो अब बात यहाँ पे आया कि अर्थ का शेप कैसा होता है? हम लोग जानते हैं कि अर्थ का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, जियोइड से भी बोल सकते हैं उसको। तो स्फेर मान लो यहाँ पे स्फेरिकल शेप लिखा हुआ है। अब इसका स्फेरिकल शेप क्यों लिखा हुआ है? सो देखो स्फेरिकल शेप होता है अर्थ का। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि जब सन का लाइट पड़ता है, जब सन का लाइट क्या होता है हमारे अर्थ पे जब आता है तो उसके आधे पार्ट पे ही क्या होता है? लाइट आ पाता है, आधे पार्ट पे नहीं आता है। अब देखो क्या है कि मान लो कि जैसे ये अर्थ है हमारा। ठीक है, एक बॉल ही ले लो, उसके सामने तुम लाइट जलाओगे तो बॉल का जो फेस होगा, सामने का फेस, वही उसी पे तो लाइट जाएगा, पीछे वाला फेस तो अंधेरा ही रहेगा।
है ना। तो उसी तरह अर्थ के साथ होता है। तो अर्थ पे क्या हुआ, सीधा लाइट पड़ रहा है, तो ये वाला फेस क्या है, पे लाइट है, पीछे वाला फेस पे क्या है, अंधेरा है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रात होगा, यहाँ क्या होगा, गर्मी पड़ेगा, यहाँ क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि डिवाइड होगा। तो ये जो होता है ना, ये जो लाइन होता है जो डे और नाइट के बीच बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। जो क्या होता है कि दिन और रात को जो बांट देता है ना, जो लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो देखो इधर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रात हो रहा है, इधर गर्मी पड़ रहा है, इधर क्या हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है। और देखो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कभी कोइंसाइड नहीं करेगा किसके साथ, एक्सिस के साथ। ऐसा नहीं कि एक्सिस, जैसे मान लो यहाँ पे एक्सिस लाइन है, देखो ये एक्सिस लाइन है, तो ये भी बीच से है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सिस के इधर वाला दिन हो गया, एक्सिस के इधर वाला रात हो गया। तो कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा किसके साथ, एक्सिस के साथ। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है। तो ये इसको बोल देंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो लाइन क्या करता है कि दिन और रात को बांट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे घूमते जाएगा तो हाफ इस तरह से इस तरह से इस तरह से होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो उधर रात होता जाएगा, सॉरी दिन होता जाएगा, गर्मी पड़ता जाएगा, इधर अंधेरा होता जाएगा, ठंडा पड़ता जाएगा। तो इस तरह से होगा। ठीक है। और हमारा अर्थ जो होता है वो 24 आवर क्या करता है, एक रोटेशन को पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, 24 आवर लगाता है अपने एक्सिस पे। ठीक है। और ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है। 365 डेज एंड 6 आवर लगाता है हमारा अर्थ। ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर अगर ऐसा होता कि अर्थ घूमता ही नहीं, अगर अर्थ नहीं घूमेगा तो क्या होगा। तो देखो अर्थ अगर नहीं घूमेगा तो क्या होगा कि मान लो कि एक ही जगह स्टेबल रहेगा, है ना। तो एक ही जगह जब स्टेबल रहेगा तो एक ही पार्ट पे क्या होगा ना कि सन का लाइट पड़ता रहेगा, क्योंकि सन तो घूम नहीं रहा है, घूम तो रहा है अर्थ। सन के चारों तरफ जैसे जैसे घूमेगा उस तरह से उसके उसके पार्ट पे क्या होगा, लाइट पड़ता जाएगा। तो क्या होगा कि एक ही पार्ट पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। तो इससे क्या होगा, जिस पार्ट पे लाइट पड़ेगा वो पार्ट क्या होगा, हीटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। और क्या होगा, वो उसी पार्ट पे क्या होगा, दिन होगा। और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा तो वो पार्ट क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, और उस पार्ट पे क्या होगा, रात होगा। तो तो इससे क्या होगा कि हमारा लाइफ का सॉरी अर्थ का जो कंडीशन होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि उस लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा होगा ना कि जिस जिस सरफेस पे सन का लाइट पड़ रहा है तो वो सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, इतना गर्मी होने लगेगा कि जो भी कोई भी जीवन या लाइफ क्या होगा कि उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और वो ख़त्म हो जाएगा, पेड़ पौधा जानवर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जिस जिस एरिया पे सन का लाइट ही नहीं पड़ रहा है वो एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा कि ठंड के कारण भी जो भी लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा अर्थ भी क्या हो जाएगा, लाइफ लिविंग प्लेनेट नहीं रह जाएगा। तो अर्थ का रोटेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है कि सेकेंड मोशन जो है अर्थ का क्या है, रिवॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कि अर्थ रिवॉल्व मतलब सन के चारों तरफ घूमे, रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अपने ऑर्बिट में घूमना। तो सन एक अर्थ को अपने ऑर्बिट में घूमने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है, 4 आवर सॉरी 6 आवर। लेकिन हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, 365 डेज ही लगता है, फिर 6 आवर को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो 6 आवर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बट ओरिजिनली में 365 डेज एंड 6 आवर अर्थ को लगता है एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है। अब देखो ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम, इस डायग्राम में क्या शो किया जा रहा है कि हमारा जो अर्थ है वो देखो सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। सन के चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे जैसे घूम रहा है उस तरह से सन का क्या कर रहा है, हीट हमारे अर्थ पे उस हिसाब से पड़ता जा रहा है। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो डायग्राम है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि अर्थ को रोटेट रिवॉल्यूशन करने में सन के चारों तरफ, तो उससे क्या होता है कि उसके सीजन्स में क्या होते हैं, चेंजिंग आते हैं। क्या आता है, सीजन्स में चेंजिंग आता है। जैसे मैं देखो यहाँ पे फर्स्ट जैसे यहाँ से स्टार्ट कर है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है, समर सोलिस्टिक है। समर सोलिस्टिक मतलब इसमें क्या होगा, गर्मी पड़ेगा, क्या होगा, गर्मी, अच्छा खासा गर्मी पड़ेगा, एकदम बहुत अच्छा लेवल का। तो क्या बोल रहा है कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसमें क्या होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा मतलब नॉर्थ वाला जो एरिया होगा उसमें क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो जो साउदर्न जो हेमिस्फेयर है उसमें क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। तो दो हेमिस्फेयर में कौन बांटता है, हमारा इक्वेटर बांटता है, एक साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऊपर वाला, एक साउदर्न हेमिस्फेयर नीचे वाला। ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर। हम लोग कौन से हेमिस्फेयर में आते हैं, हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आता है, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो इस समय क्या होगा, जून के समय क्या होगा कि हमारे इंडिया में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि समर सॉलिस्टिक मतलब कि गर्मी के दिन बड़ा दिन, बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है।
जिसमें क्या होता है कि सब जिसमें क्या होता है कि गर्मी क्या होता है उस दिन, उस समय सन क्या होता है, टॉप पे होता है। सन देखो यहाँ पे देखो, सन सीधा सामने है, तो उस समय क्या होता है, सन सीधा इक्वेटर पे होता है, एकदम टॉप पे होता है। तो उस दिन क्या होता है, बड़ा दिन होता है। ठीक है, दिन क्या होता है, बड़ा होता है और रात छोटा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिक। तो ये जून में हो गया। तो ये याद रखना 21 जून को क्या होता है कि सन जो दिन बड़ा होता है और सन हमारे टॉप पे होता है। फिर उसके बाद आते हैं जून से क्या आते हैं, सितंबर में। तो जब जून से सितंबर में आते हैं तो इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, मतलब 23 सितंबर। तो इस दिन क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब हो गया कि इस दिन क्या होगा, दिन और रात दोनों बराबर होगा, दिन भी उतना ही होगा, रात भी उतना ही होगा। तो इस समय क्या होगा ना कि स्प्रिंग सीजन होगा, ऑटमन होगा। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, स्प्रिंग सीजन होगा, मतलब कि इस समय क्या होगा ना कि बरसात वाला समय रहेगा। क्या, ठीक है, बरसात वाला समय रहेगा इस समय। तो ये क्या होगा कि इस वाले एरिया में क्या होगा, बरसात वाला समय होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बरसात होगा। तो इस समय क्या होगा, देखो ये जो, ये क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो दोनों है, तो दोनों पे क्या हो रहा है, इक्वली क्या हो रहा है, सन का लाइट पड़ रहा है। तो जब इक्वली पड़ रहा है तो क्या हो रहा है कि दिन भी दोनों पे बराबर होगा, रात भी दोनों पे क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो फिर अब देखो, अब सितंबर से जाते हैं किस पे, दिसंबर पे जाते हैं। जब सितंबर से दिसंबर पे जाते हैं तो इसको विंटर सोलिस्टिक बोलते हैं, मतलब इस समय ठंडा पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, ठंडा पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा ना कि जब ठंडा पड़ेगा तो देखो, ये देखो इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ पे ये देखो इस तरह से हल्का सा टिल्ट हुआ था तो इस तरफ पे घूमा था, और इधर से जाएगा तो ये इस तरह से पूरा इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो जब इस तरह से खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना कि ठंडा पड़ेगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना कि गर्मी पड़ेगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंडा पड़ेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। उस समय हम लोग किस समय, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो हम लोग के यहाँ क्या होगा, ठंडा पड़ेगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिन होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा कि ठंडा पड़ेगा, तो उस दिन बड़ा रात होगा। क्या होगा, रात बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, 21 जून को रात छोटा होता था, दिन बड़ा होता था। यहाँ क्या होगा, रात बड़ा होगा और दिन छोटा होगा। ठीक है, विंटर सॉलिस्टिक में। फिर उसके ऊपर आएंगे तो 21 मार्च को आएंगे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होंगे कि उस समय इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो सन का लाइट दोनों एरिया पे क्या हो रहा है, बराबर पड़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, उस समय दिन और रात क्या होगा, बराबर पड़ेगा। और उस समय क्या, कौन सा सीजन होगा, स्प्रिंग सीजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस सीजन्स को, डायग्राम को समझ पाए होंगे। अच्छे से नहीं समझे तो आगे क्या उसको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया गया, उसे हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि 6 आवर्स शिफ्ट एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। क्या होता है कि 6 6 घंटा क्या होता है हर साल बचाकर, क्या होता है 4 साल में क्या होता है, 4 साल में क्या होता है, एक दिन बनता है, मतलब 24 घंटा बनता है। मतलब 24 आवर, तो हम तो जानते हैं ना कि 24 आवर मेक्स 1 डे, मतलब एक डे बनता है। और 6 आवर्स इंटू 4 ईयर्स, मतलब 6 आवर, 6 इंटू 4 क्या हुआ, 24, और आवर तो 24 आवर मेक्स 1 डे। तो हमारा हमारा जो अर्थ होता है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स क्या करता है, लेता है एक चक्कर, सन का एक चक्कर पूरा करने में, मतलब अपना ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में इतना डेज लगता है। तो वही 365 डेज तो हो गया, लेकिन 6 आवर कहाँ गया, तो 6 आवर 4 साल में मिलकर 24 घंटा बनेगा, 24 घंटा मिलकर एक दिन बना देगा। तो 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, ये 366 डेज हो जाएगा। क्या होगा, 366 डेज होगा। तो वही 360 डेज क्या होता है, लीप ईयर होता है, मतलब आफ्टर 4 ईयर्स जो आता है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर आता है। क्या आता है, लीप ईयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। जो ये जो एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो कौन से मंथ में जाके ऐड होता है, फेबररी में जाके ऐड होता है, जो 28 से क्या होता है, 1 मतलब 29 डेज का मंथ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द सरप्लस डेज एडेड टू मंथ ऑफ फेबररी। तो जो ये जो दिन जो बनता है ये फेबररी में जाके ऐड हो जाता है। इसलिए हर 4 साल में क्या होता है कि 28 डेज की जगह पे फेबररी में 29 डेज हो जाता है, मतलब एक साल एक दिन ऐड हो जाता है। और ये लीप ईयर जाके बनता है जिसमें 366 डेज होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो अर्थ होता है, अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ घूमता है, कैसे में घूमता है, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। किस में घूमता है, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है,
अर्थ जो होता है कि क्या होता है कि अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है और एक सेम डायरेक्शन में घूमता है। हमने बताया था ना पीछे, ऐसा नहीं कि मान लो कि जैसे यहाँ पे सन है तो इसके कभी यहाँ चला गया अर्थ, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, जहाँ मन किया वहाँ घूम घाम के अपना जाके जो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वहाँ पे जाके मिल गया। इस तरह से नहीं, उसको अर्थ जो है उसको सेम ऑर्बिट को फॉलो करना है, सेम पाथ को फॉलो करना है इस तरह से, ठीक है। तभी तो हर साल 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करेगा ना, तो कभी 365 डेज में कंप्लीट करेगा, कभी 200 डेज में करेगा, कभी 1000 डेज में करेगा, तो इसका कोई क्या होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा कि हाँ कितना दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, अपने फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, सन के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि जो घूमता है अपने ऑर्बिट में, तो उससे क्या होता है ना कि समर में सीजन्स में चेंजिंग आता है। तो हम लोग देखे थे कि रोटेशंस के कारण क्या चीज़ हो रहा था, दिन और रात हो रहा था, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा था, सीजन में चेंजिंग आ रहा था। तो जब अर्थ रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट में, तो उसके कारण क्या होगा, सीजन में चेंजिंग आएगा, समर सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा, ऑटमन सीजन आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह के सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटमन सीजन, इस तरह के सीजन है हमारे अर्थ में। सीजन क्या होगा, चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे अर्थ का पोजीशन चेंज होगा उस तरह से क्या होगा, सीजन चेंज होते जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि अर्थ का पोजीशन जिस तरह से चेंज होते जा रहा था, उस तरह से क्या हो रहा था, सीजन चेंज होते जा रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने देखा था कि 21 जून को क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है हमारे यहाँ। हमारा हमारा जो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस समय क्या होता है, टिल्ट होता है, मतलब टिल्ट होता है सन की तरफ झुका होता है, ठीक है। सन की तरफ क्या होता है, झुका होता है। इसके कारण क्या होता है कि सन का जो डायरेक्टली रे जो होता है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ता है। ऊपर वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में आते हैं। तो एरिया पे क्या होता है, सन का लाइट डायरेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है और दिन ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा हीट क्या होता है, रिसीव करता है, क्योंकि सन का लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है तो ज़्यादा हीट रिसीव ही करेगा। और इससे होगा पोल्स के नज़दीक का जो भी एरिया होगा, जो भी पोल्स के नज़दीक का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, सन का लाइट कम पड़ेगा। जिससे सन का लाइट कम पड़ेगा तो क्या होगा, हीट कम होगा उस जगह पे, ठीक है। तो क्या इसके क्या ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सन क्या है, स्लैटिंग है, मतलब सन क्या हुआ है, झुका हुआ है इस तरह से, इसके कारण इस तरह से हो रहा है। तो नॉर्थ पोल जो होगा क्या होगा, इंक्लाइंड होगा सन के साथ, एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। तो क्या होगा कि नॉर्थ पोल जो होगा कि इंक्लाइंड होगा कि सन की तरफ झुका होगा, सन की तरफ क्या होगा, झुका होगा। तो इसके कारण क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि दिन होगा, तो कब मतलब लगभग 6 महीना तक क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन होगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका लार्ज पोर्शन होगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो क्या करेगा, लाइट क्या करेगा, सन से लेगा। और क्या होगा कि इसमें इस एरिया में क्या होगा, उस समय में क्या होगा, नॉर्थ वाले एरिया में क्या होगा, उस समय गर्म ही होगा, क्या होगा, गर्मी होगा। इसलिए इस समय में क्या होता है, सबसे बड़ी रात और सबसे छोटी दिन होता है, जो कब होता है, 21 जून को होता है। और इस समय क्या होता है, इसका अपोजिट जब साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में हम देखेंगे कि उस समय क्या होता है, ठंडा पड़ता है और क्या होता है कि रात बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, समर सॉलिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, समर सॉलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कुछ है ना, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूसली डे लाइट फ्रॉम अबाउट 6 मंथ। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, तो बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल होता है, तो सन की क्या होता है, इंक्लाइंड होने के कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है ना कि सॉरी, हमारा अर्थ जो होता है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है, झुका हुआ होता है। इसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पे क्या होता है, 6 महीना तक लगातार क्या होता है, दिन होता है। 6 महीने तक क्या होता है, लगातार दिन होता है, ठीक है। तो अभी सब इस पूरे कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, समर सॉलिस्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर कब होता है, तो 22 दिसंबर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कि साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, हमारे नीचे होगा, इक्वेटर के नीचे होगा, ठीक है। हम लोग इक्वेटर के ऊपर वाला भी समर सॉलिस्टिक पढ़ रहे थे, ये इक्वेटर के नीचे वाला का मतलब सिचुएशंस होंगे, ठीक है। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, नीचे होता है, जो क्या करता है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड द इट। तो उससे अब क्या होता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा किसकी तरफ, सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो
साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा ना कि अब क्या होगा, सन का लाइट पड़ेगा, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन का लाइट पड़ेगा, जिसका क्या होगा कि सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन का जो लाइट होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा। तो इसका जो 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, लार्जर पोर्सन जो होगा साउदर्न हेमिस्फीयर का वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में साउदर्न हेमिस्फीयर का क्या होगा, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या हो रहा था, सन का लाइट पड़ रहा था, उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में क्या होगा, सन का लाइट पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि वहाँ पे गर्मी हो जाएगा, क्या होगा वहाँ पे गर्मी हो जाएगा। उसमें क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का लाइट पड़ रहा था, साउदर्न हेमिस्फीयर ठंडा हो रहा था, उसी का ऑपोजिट कंडीशंस हो जाएगा। तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सन का लाइट पड़ेगा तो भी इसका मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ेगा। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंडा होगा। तो हम लोग 22 दिसंबर मतलब दिसंबर में क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, हमारे यहाँ ठंडा पड़ेगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है उसमें क्या होगा कि उस समय क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। तो रिवर्स पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिक। तो इस समय क्या होगा ना कि विंटर सोलिस्टिक आ जाएगा, किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। देखो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, क्रिसमस कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्रिसमस कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। उसी जगह अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, उस समय क्या होता है कि जब क्रिसमस कब होता है, समर सीजन में मनाया जाता है, मतलब गर्मी के समय में क्या होता है, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। फिर 21 मार्च एंड सितंबर क्या होगा, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। उसमें क्या होता है, 21 मार्च और सितंबर 23 को क्या होता है, सन का जो डायरेक्ट रे होता है वो इक्वेटर पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है। और इस समय क्या होता है, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। इस समय क्या होता है कि अर्थ का क्या होता है कि पोल्स जो होता है वो टिल्ट नहीं होता है, वो एकदम स्टेबल रहता है। इसके कारण क्या होता है, पूरा अर्थ का पूरा पार्ट जो होता है वो सही क्या करता है, हीट को क्या करता है, सन की लाइट को एक्सपीरियंस करता है। जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ पे उस समय में क्या होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। फिर बोला ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटमन सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इस समय क्या होता है, 23 सितंबर में क्या होता है कि ऑटमन सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसका ही ऑपोजिट उल्टा केस क्या होता है, 21 मार्च को होता है, ठीक है। 21 मार्च को इसका अपोजिट कंडीशंस होता है कि जब स्प्रिंग सीजन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो ऑटमन सीजन क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। उस तरह से क्या हुआ कि यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट इन द चेंजिंग इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, सीजन्स के चेंजिंग के बारे में पढ़ा, दिन और रात के बारे में पढ़ा। तो दिन और रात की चेंजिंग हो रहा है किसी कारण, रोटेशन के कारण, मौसम में चेंजिंग आ रहा है तो रिवॉल्यूशन के कारण। तो इस चैप्टर में हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझने का कोशिश किया, जिसके कारण सीजन्स और डे एंड नाइट में चेंजिंग आते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू।